इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। जैसे पहला क्वेश्चन देखो 9025 है, हमको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पहले आप लिख लीजिए 9025 और जिस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों को करना क्या है, जैसे यहाँ पे 9025 है, हम लोगों को पहले बनाना है इन दोनों का पेयर, इस नंबर का पेयर। तो राइट साइड से, जैसे यहाँ पे 25 लिखा है, 90 लिखा है, तो राइट साइड से ऐसे आप बढ़ेंगे, इधर दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। अगर नहीं दो दो का पेयर बन रहा है, एक बच रहा है, तो फिर लास्ट में हमको एक ही बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 25 है तो एक पेयर बना, 90 का एक पेयर बना, ठीक है। तो ये मेरा पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पहले वाले पेयर पे जो मेरा 90 है, हम देखेंगे क्या ये 90 यहाँ पे कोई जो नंबर मेरा लिखा है, किसी नंबर का क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 90 किसी का नंबर का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि 90 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम उससे कम में देखेंगे, क्या किसी इससे कम के टेबल में इसका स्क्वायर बन सकता है क्या। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो 90 से कम है, ठीक है, चलेगा। तो हम बोलेंगे 9 का टेबल 9 बार जब हम पढ़ते हैं तो 81 आ जाता है, ठीक है। इतना आ जाए नंबर के बराबर तो सही है, नहीं तो कम लेंगे। तो 81 हो गया। अब इसको घटा लीजिए यहाँ से, तो 90 से 81 घटा लीजिए तो 9 बच गया, ठीक है। अब ये जो 25 है, इस पीरियड को, ये दोनों पीरियड कहलाता है, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो 25 को हम लोग यहाँ उतार लेते हैं सेकंड पीरियड को, तो ये बन गया 925। उससे पहले यहाँ पर देखिए 9 था ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को डबल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9 को डबल कर रहे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिजिट लेंगे, ठीक है, और ऐसा डिजिट लेना है कि या तो इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर जो डिजिट लेंगे, उसी नंबर से, उसी डिजिट से फिर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर 1 रखते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 181 गुना 1, अब जो आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर हम 18 के बाद इस खाली डिजिट पे कुछ ले ले, मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं, तो उसी 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम 3 लेते हैं, तो फिर 183 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए होंगे। 18 है, यहाँ 4 लेते हैं, तो 4 से 184 इंटू 4 करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए 925 या उससे कम आ रहा है कि नहीं, तो 18 पंचे 90 होता है लगभग, तो 185 हम रखते हैं और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 जा होता है 25। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, 5 5 जा 25, मैंने 5 लिखा, कैरी रहा 2, 5 8 40 और 2 42 का 2, 5 एकम 5 4 9। तो देखिए ये पूरा 925 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ जब 5 रखा है तो 925 मेरा आ गया पूरा, और इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हमने 5 रखा, इसलिए हमको यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। तो ये जो मेरा क्वोशेंट आया है, ये मेरा आंसर आया है, ठीक है। तो 9025 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 95 होगा। समझ रहे हैं क्या हुआ। पहले देखिए मैंने क्या किया है, एक नंबर लिखा है 9025, पहले हम दो दो का पेयर बनाने का कोशिश करेंगे, अगर बन रहा है ठीक है, नहीं तो एक का बनाएंगे लास्ट में, और राइट तरफ से ऐसे बढ़ना है। तो 25 का एक पेयर बना और 90 का एक पेयर बना, इसको बोलते हैं पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड। हम क्या करेंगे, ये पहले वाले पीरियड में देखेंगे क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं है तो कम से लेकर चेक करना है। तो जैसे 9 का स्क्वायर, 9 का पार्ट 9 बार जब पढ़ते हैं तो 81 आता है, जो 90 से कम है, ठीक है, हमने किया। फिर 90 से हमने 81 को माइनस किया है, हमारे पास 9 बचा है। अब ये वाला जो 9 हमने लिखा, उसको फिर हम अगला स्टेप में डबल कर देंगे, 18 कर देंगे, और यहाँ पर एक डिजिट लेंगे, और वो जो डिजिट लेंगे उसी डिजिट को फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से समझिए, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 18 उसको डबल करने से बना, और हमने इस तरह से चेक किया कि हम कौन सा यहाँ डिजिट रखें कि मेरे को 925 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। तो हम देखें 5 रखते हैं तो 185, और गुना जब हम 5 कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा आंसर 925 आ रहा है, और ये इस तरह से घट गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ये वाला 16384। तो देखो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसेस मेरा है। हम 16384 को इस तरह से लिख लेंगे,
ठीक है, और इस तरह से बना लीजिए। तो हम फिर से पेयरिंग करेंगे, ये 2 का एक पेयर बना, ये 2 का एक पेयर बना और खाली 1 का एक पेयर बना। ठीक है, अब हमको देखेंगे ये वाला जो पेयर है, एक बचा है खाली इस पेयर में, तो ये तो 1 का टेबल 1 जब आप पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कट के कुछ नहीं बचा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये जो बच गया है अब आप उसको सबको उतारिए। तो 63 हम सेकंड पीरियड को उतार लेते हैं नीचे, और इसका डबल करिए 1 × 2 जो मेरे को देता है 2। ठीक है, 2 देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिजिट लेना है, यहाँ पर एक डिजिट लेंगे और उसी ये नंबर को हम फिर उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं या 2 लेते हैं, मान लीजिए 22, फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो आ जाएगा 44, या 3 लेते हैं तो 23 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 46। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से हमको, सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरा 66, नहीं गलत कर दिया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 मेरा आ गया। ठीक है, तो ये मेरा 69 यहाँ पर आ गया। अब ये तो ज़्यादा हो गया है ना, तो मेरे को कम से ही देखना पड़ेगा, तो हम 44 ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम जब 2 रख रहे हैं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो मेरा 44 आ रहा है। माइनस करिए, 13 से 4 गया 9, 5 से 4 गया 1, 19 बच रहा है। अब नेक्स्ट पीरियड 84 था, यहाँ उतारेंगे। और अगला स्टेप आपको पता ही है कि इस वाले कोशेंट को डबल करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24, और फिर से यहाँ पे एक डिजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे? तो 1984, तो हम यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें, चेक करिए। तो अगर हम यहाँ पे 8 रख दें, ठीक है, या 9 रख दें, मान लीजिए 249 × 9 कर दे, तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, फिर 9 4 जा 36, 36 और 8 मेरा हो गया 44, कैरी रहा 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 मेरा कितना हो जाएगा 22। तो ये एक ज़्यादा आ गया हमारा, लेकिन हम क्या करेंगे, कम देखना है, तो 248 × 8 कर देते हैं। तो देखिए आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आ जाएगा 248 × 8। ठीक है, तो 8 8 जा 64 का 4, 8 4 जा 32 और 6 हो गया मेरा कितना 32 और 6, तो ये हो गया 38, कैरी रहा 3 3 और ये 8 2 जा 16 और 3 मेरा 19, तो 1984 आ गया। ठीक है, जब हम यहाँ पर 8 रख रहे हैं तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, और ये हो गया 1984। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो मेरा है 16384, इसका रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया 128। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस हमारा होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, आसानी से आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप उसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।